मैं 9 तारीख को अपनी हुकूमत यानी असम्बली को डिसॉल्व कर दूंगा। बाकी फिर अल्लाह के हाथ में है। उसके बाद इंटरिम गवर्नमेंट आएगी और फिर उसके बाद इलेक्शन होंगे। शहबाज हुकूमत एक दिन की मेहमान, कौमी असम्बली तहलील करने की समरी कल भेजी जाएगी। निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा, आज या कल नाम सामने आ जाएगा। हफीज शेख समेत दीगर नामों पर मुशावरत। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा 2023 इलेक्शन का साल नहीं। आईन में दर्ज है कि 2017 में जो मरदमशुमारी हुई उस पर दूसरा इलेक्शन नहीं हो सकता। इंतखाबात 90 रोज से 120 रोज में जाने में आईनी दलील मौजूद है। हाजी आसिफ बोले पाकिस्तान में नवंबर में इंतखाबात हो जाएंगे। मखसूस हालात में इलेक्शन कमीशन 1 से 2 महीने के लिए इलेक्शन कराने में ताखीर कर सकता है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा मुल्क को मायूसी और मौशी बहरान से बाहर निकालने का वाहिद रास्ता नए और शफाफ इंतखाबात हैं। इदारों से दरखास्त करता हूं कि मुल्क का सोचें। निगरान हुकूमत के हवाले से हमसे कोई राब्ता नहीं हुआ। मई में मरदमशुमारी के रिजल्ट आ चुके थे। ये सब काम उस वक्त क्यों नहीं हुए? क्या ये सब इलेक्शन को मुलतवी करने की हिकमत अमली तो नहीं है? तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं वही रहेंगे। उनके खिलाफ फैसले के मुअत्तल होने का इम्कान मौजूद है। असद उमर अभी भी पार्टी में हैं और उनके तजुर्बे से मुस्तफीद हो रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का सियासी मुफाहमत पर जोर। कहा हमें रूल्स ऑफ गेम बनाना होंगे जिस पर तमाम जमातों को चलना होगा। तमाम इदारों को आईनी दायरे में रहकर काम करना चाहिए। 16 माह में इत्तेहादी हुकूमत इदारों को उनकी हुदूद में रखने में कामयाब नहीं हो सकी। नया मिसाक़े जमहूरियत नहीं तो पुराने पर ही चलना चाहिए। पार्लियामेंट से बाहर तमाम जमातों और स्टेक होल्डर्स को मिसाक़े जमहूरियत का पाबंद बनाना होगा। आसिफ ज़रदारी और नवाज शरीफ ऐसे फैसले करें जिससे मरियम नवाज और मेरे लिए मुस्तक़बिल में सियासत आसान हो। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मनफी रुझान। 100 इंडेक्स में 500 पॉइंट से जायद की कमी रिकॉर्ड की गई। इंडेक्स 48,000 पॉइंट से नीचे आ गया। इंटरबैंक में डॉलर 43 पैसे सस्ता, कीमत 287 रुपए हो गई। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा पाकिस्तान का अमन बर्बाद करने के ख्वाहिशमंद हम में से नहीं। मुल्क में दहशतगर्दी की कोई जगह नहीं। दहशतगर्दी के वाकयात में अफगान बाशिंदों के मुलव्वस होने से खित्ते के अमन और इस्तेहकाम को खतरा है। ये 2 माहिदे से रूगर्दानी है। पाकिस्तान को अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहों और आज़ादाना नकलो हरकत पर खदशात हैं। दहशतगर्द गिरोहों के खात्मे और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। पेशावर में ग्रैंड जरगे से खिताब में कहा मुज़ाकरात हुए तो सिर्फ हुकूमत पाकिस्तान और अफगान अबूरी हुकूमत के दरमियान होंगे। किसी गिरोह या जत्थे से बात नहीं की जाएगी। बलूचिस्तान के जिला केच में धमाका, 7 अफराद जाँ बहक। हुक्काम के मुताबिक रिमोट कंट्रोल बॉम्ब से गाड़ी को उड़ाया गया। जाँ बहक होने वालों में चेयरमैन यूनियन काउंसिल भी शामिल। चेयरमैन पीटीआई की सजा के खिलाफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट में अपील दायर। तोशाखाना केस में ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। दरखास्त में कहा मरकजी अपील पर फैसले तक सजा मुअत्तल करके रिहाई का हुक्म जारी किया जाए। ट्रायल कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई को 3 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी। अडियाला मुंतकली की दरखास्त पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने एतराज़ात दूर कर दिए। चीफ जस्टिस ने कहा दरखास्त पर नंबर लगेगा और कल समाअत के लिए मुकर्रर हो जाएगी। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा चेयरमैन पीटीआई की हफ्ता 10 दिन में जमानत हो जाएगी। 3 साल की कैद है, उम्र कैद या सजाए मौत नहीं। चेयरमैन पीटीआई कैदियों के साथ रहने का तजुर्बा कर ले। चेयरमैन पीटीआई ने मामलात को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंचा दिया। अब चेयरमैन पीटीआई सियासत करेंगे या हम? ख्वाजा आसिफ ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई के पास हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से अपील का हक मौजूद है। माजी में दीगर पार्टियों के सरबराहान को यह हक मुयस्सर नहीं था। अगर अदालत चेयरमैन पीटीआई को रिलीफ दे देती है तो हुकूमत अदालती फैसले का एहतराम करेगी। जज शुमायूं दिलावर के नाम पर जाली फेसबुक पोस्ट करने का इल्जाम। एफआईए ने चेयरमैन पीटीआई के वकील नईम हैदर पंजोथा के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया। आज एफआईए साइबर क्राइम विंग के तलबे के बावजूद ताहाल पेश न हुए। एफआईए ने नोटिस में कहा था गैर हाजिरी पर समझा जाएगा कि आपके पास दिफा में कहने को कुछ नहीं।
वजीर आजम का फर्ज की अदायगी के दौरान जांबहक सहाफियों के लवाहिकीन के लिए 40 लाख रुपए फंड्स का ऐलान। कहा, ये रकम इंसानी जान के मुकाबले में नाकाफी है, इसमें इजाफा होगा। सहाफत के मैदान में ये इनकलाबी कदम होगा। जब से वजीर आजम बना, सहाफत के मैदान में जितनी तनकीद की गई उसका कोई गिला नहीं किया। हमेशा एक बात पर इसरार रहा कि जो भी तनकीद हो वो हकायक पर मबनी हो। सहाफियों और मीडिया वर्कर्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड और पाकिस्तान कोड मोबाइल ऐप का इजरा भी कर दिया गया। पाकिस्तान की मजमूई आबादी 24 करोड़ 14,99,431 तक पहुंच गई। देही आबादी 14 करोड़ 77 लाख से जायद। शहरों की आबादी 9 करोड़ 37,50,000 से बढ़ गई। पंजाब की आबादी 12 करोड़ 76 लाख से बढ़ गई। सिंध का 5 करोड़ 56 लाख से जायद आबादी के साथ दूसरा नंबर। खैबर पख्तूनख्वा की आबादी 4 करोड़ से जायद। बलोचिस्तान की 1.5 करोड़ के करीब पहुंच गई। नई डिजिटल मर्दमशुमारी के नताइज का गेजेट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। सातवीं मर्दमशुमारी में कराची की आबादी 2 करोड़ 3 लाख से तजावुज कर गई। जिला शर्की ने आबादी के लिहाज से जिला वस्ती को पीछे छोड़ दिया। सूबा सिंध की मजमूई और 5 डिवीजन की आबादी में कमी हुई। कराची डिवीजन की आबादी में इजाफा हुआ। हुकूमत ने सरमायाकारी बोर्ड की तश्कीलें 9 कर दी। वज़ीर आज़म और वज़रा के अलावा गवर्नर स्टेट बैंक शामिल। चेयरमैन FBR और निजी शोबे से 13 कारोबारी शख्सियात को भी बोर्ड में शामिल किया गया। सरमायाकारी बोर्ड 2 साल के लिए तश्कील दिया गया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, फौज, सिक्योरिटी इदारे और आवाम एक हैं। मुसल्लह अफवाज के खिलाफ दुश्मन कुव्वतों के प्रोपेगेंडे से कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। बहादुर फौज दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में खून के आखिरी कतरे तक लड़ेगी। हम जिहाद कर रहे हैं और कामयाबी हमारी ही होगी। आर्मी चीफ ने किला बाला हिसार में यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए। निशान हैदर पाने वाले मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद का 65वां यौम शहादत। मजार पर तकरीब। पाक फौज की जानिब से सलामी पे सदर ममलिकत और आर्मी चीफ की जानिब से फूल भी चढ़ाए गए। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद ने 8 अगस्त 1958 को दुश्मन से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तानी कौम अपने शहदा की कुर्बानियां कभी फरामोश नहीं करेगी। चिलास में सैलाबी रैली के बायस बंद शाहराए कराकरम ताहाल बहाल न हो सकी। गाड़ियां फंस गईं। मुसाफिरों और सयाहों को शदीद मुश्किलात का सामना। लोग शाहराए कराकरम और थोर नाला रोड की बहाली के मुंतज़िर। निगरान वज़ीर आला पंजाब की उज़्बेकिस्तान के शहर समरकंद में इमाम बुखारी के मज़ार पर आमद। पाकिस्तान की सालमियत, इस्तेहकाम, अमन और तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ। मोहसिन नकवी ने समरकंद में इमाम बुखारी मेमोरियल कॉम्प्लेक्स का दौरा किया। शेख रशीद ने कहा, हुकूमत को रुखसती से 48 घंटे पहले मीसाके जमहूरियत की कबर याद आ गई। बिलावल को आखिरी दिन समझ आई कि हुकूमत इदारों को अपनी हदूद में काम करवाने में नाकाम रही है। जो कहते थे डॉलर और सरमायाकारी लाएंगे, उन्होंने आसमान से महंगाई की बारिश की है। निगरान वजीर आजम का भी फैसला भी पार्लिमानी कमेटी या इलेक्शन कमीशन के पास जा सकता है। कराची के इलाके लियारी में रेंजर्स चौकी के बाहर फायरिंग से रेंजर्स एहलकार शहीद। रेंजर्स हेडक्वार्टर में नमाज जनाजा अदा कर दी गई। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक स्नैप चेकिंग के दौरान मुश्तबा मोटरसाइकिल सवारों ने रुकने का इशारा करने पर फायरिंग की। फायरिंग से रेंजर्स एहलकार लॉन्स नायक दिलशाद शहीद हो गए। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील। आर्मी चीफ ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के साथ मिलकर नए जमशुदा अजला में 81 अरब रुपए के तरक्याती मंसूबे शुरू किए जाएंगे। पुलिस के 43 मंसूबों को 7 अरब रुपए की लागत से मुकम्मल किया जाएगा। 54 ज़ेरे तामीर मंसूबों के जल्द मुकम्मल होने में तमाम तर मदद फराहम की जाएगी। कबाइल के इंतजाम के मसाइल के हल के लिए हुकूमती मंजूरी से सेक्रेटेरिएट कायम किया जाएगा। कबाइली मिशरान ने कहा, कबाइली अवाम फौज के साथ थी और साथ रहेगी। कराची में स्ट्रीट क्राइम करने वाले आदी मुजरिमान की ई टैगिंग की जाएगी। ई टैगिंग में कॉल, SMS और GPS ट्रैकिंग शामिल। सिंध हुकूमत ने मॉनिटरिंग एक्ट तैयार कर लिया। IG सिंध ने मॉनिटरिंग एक्ट पर अमल दरामद के लिए 2 कमेटियां बना दी।
लाहौर में पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी की निशानदही पर मोटरसाइकिल चोर गैंग गिरफ्तार। मुलजमान के कब्जे से 4 चोरीशुदा मोटरसाइकिलें बरामद। मुकदमा दर्ज। दौरान तफ्तीश मुलजमान का लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर वारदातें करने का इंकशाफ। इस्लामाबाद में रेस्टोरेंट्स पर खाना खाने वाले खबरदार। जुलाई में चेकिंग के दौरान 427 फूड पॉइंट्स में से सिर्फ एक मयार के मुताबिक निकला। फूड अथॉरिटी ने 12 फूड पॉइंट्स को सील कर दिया। गैर मयारी गोश्त, कोल्ड ड्रिंक्स, दूध, दही और तेल को तल्फ किया गया। 402 फूड पॉइंट्स को मयार बेहतर बनाने के लिए नोटिस जारी।